अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राजा आसिम रशीद और आप देख रहे हैं राजा लियाकत अली यूट्यूब चैनल। आज हम मौजूद हैं राजा मोहम्मद नज़ीर खान साहब की रिहाइशगाह पर, जो कि ज़िला नीलम की एक समाजी शख्सियत हैं, पेशे के एतबार से मालूम है और हालात हाज़र पर बड़ी दूरस नज़र रखते हैं। आज हम इनके पास 5 अगस्त के इस मौके पर मौजूद हैं और इस शाम हम इनके सामने कुछ सवालात रखेंगे और इनकी ज़ीरक और फ़हम फरासत वाली सोच के साथ उसके जवाब लेंगे, ताकि हमारे व्यूवर्स भी इनके कमेंट से मुस्तफ़ीद हो सकें। तो राजा नज़ीर साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। तो हमारा आज चूँकि 5 अगस्त का दिन है और इस दिन कश्मीर की जो तशख़्ख़ुस के एतबार से या कश्मीर की हैसियत के एतबार से ये एक बड़ा चैलेंज वाली बात कह सकते हैं हम इसको, कि इस दिन भारत ने मकबूजा कश्मीर की हैसियत को ख़त्म किया, 35(1) के कानून का ख़त्मा किया और 370 जो शेख अब्दुल्ला का बनाए हुए एक तौसीक़ शुदा कानून था उसको भी ख़त्म किया। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि मसला कश्मीर पर इस वक्त पाकिस्तान और भारत के दरमियान 3 जंगें भी हो चुकी हैं और ये मसला तस्फिया तलब है, तो इस बारे में आपका क्या नुक्ता नज़र है और क्या समझते हैं आपके भारत के इस कदम से ये जो तहरीक है इसको किस अंदाज से तकवीत मिलेगी? थैंक यू आसिम रशीद, आपका शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया। ये जो 5 अगस्त 2019 को जो हिंदुस्तान ने कश्मीर की बुनियादी हैसियत को ख़त्म किया और आइन के आर्टिकल 370 35(1) का ख़ात्मा करके अक़वाम मुत्तहिदा की बुनियादी जो करारदाद कश्मीर पर हैं, जिसमें अभी राय शुमारी बाकी है, अभी बहुत सा काम होना बाकी है, उसकी नफ़ी की। और इसके साथ साथ आप देखें, ये 370 आर्टिकल 370 35(1) जो है, ये कोई मामूली दफ़ात नहीं है। ये एक माहिदा था, कश्मीरी हमारे जो रहनुमा शेख मोहम्मद अब्दुल्ला और महाराजा हरी सिंह के दरमियान एक माहिदा था, जिसके तहत कश्मीर का जो आर्जी इलाक़ा हिंदुस्तान के साथ था। लेकिन ये तो हिंदुस्तान ने बहुत बड़ी गलती की और ये नेहरू और गांधी के उस माहिदे की खिलाफ वर्जी की। आप मुझे ये बताएं कि जो मुल्क को अपने बानी जिसने हिंद बनाया, गांधी और नेहरू जिन्होंने हिंद बनाया, उनके वादे को उन्होंने पस पर्दा डाल दिया, यानी उनको उसको नहीं माना। आप ये बताएं, जो आपने उन मौसम जिन्होंने हिंदुस्तान को बनाया, अगर गांधी और नेहरू न होता तो हिंदुस्तान कभी ना बनता। ये सारा हिंदुस्तान जो है ये पाकिस्तान बनता और सारा हिंदुस्तान जो है ये मुसलमानों के पास होता। उसको बहुत बड़ी गलती की है हिंदुस्तान के जो हमारे जो भाई हैं, जो बड़े दानिशवार के, जो बड़े लीडरशिप में क़यादत है, उसको सोचना चाहिए कि एक ऐसा शख्स, एक ऐसा सफाक वज़ीर आज़म हिंदुस्तान का, जिसने नेहरू और गांधी के उस माहिदे को तोड़ डाला है। आप ये कहना चाहते हैं कि उन्होंने अपने कायदीन की भी जो मशहूर है, उनका जो सोच और फिक्र है, उससे भी जो है ना रूगर्दानी की है, और जिस तरह से गुजरात में उन्होंने मुस्लिम कुछ फसादात शुरू किए हैं, क्या ये उसी की तौसीक़ शुदा शक्ल है? ये वो वज़ीर आज़म है जो जब ये वज़ीर हिंद था तो इसने 3 लाख मुसलमानों का वहाँ कत्लेआम किया गुजरात, और सारी दुनिया ने इस पे पाबंदी आयद की और इसका सारा पासपोर्ट जो रेड एंट्री हुआ कि ये इंटरनेशनल सफर नहीं कर सकता अमेरिका में दाखिले के, और इसमें बहुत से बड़े ममालिक में इस पे पाबंदी भी आयद हुई। आप देखें, लेकिन नज़ीर साहब, मेरा सवाल कतई इससे थोड़ा मुख्तलिफ इस अंदाज से है कि मैं ये समझता हूँ कि कश्मीर का जो सुनेरियो है, जो सुनेरियो बिल्ट हुआ है, आप इसको किस अंदाज से देखते हैं? गुज़श्ता 5 अगस्त 2019 से लेकर 5 अगस्त 2020 तक ये 1 साल का अरसा और 365 दिन, 52 हफ्ते गुजर चुके हैं और कश्मीर में लोग जो हैं वो महसूर हैं। मासरा है, आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है यहाँ मुजफ्फराबाद में आज़ादी के बेस कैंप पे भी तशरीफ लाए, उस पर भी हम आपसे कमेंट, आपकी राय लेंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप 370 देखिए जी आसिम साहब, 370 जो है ये दफ़ा और उसके बाद 35(1) के खात्मे के बाद जम्मू और कश्मीर के अंदर जो जुल्म और बर्बरियत का जो बाजार गर्म हुआ, आप देखिए हज़ारों नौजवानों को वहाँ शहीद किया गया है, हज़ारों ख़वातीन को अगवा करके वो हिंदुस्तान में ले जाया गया है, बच्चों को उनके वालिदैन के सामने ज़बह किया गया है, उनकी जायदादें जब्त की गई है, जला दी गई हैं, उनके पास ना खुराक है, उनके पास ना बिजली पानी है, ना अद्वियात है। आप देखें, ये दुनिया का सबसे बदतरीन जो है ये कर्फ्यू है, वो जुल्म है। ये आप देखें, सबसे ज़्यादा जो
और कर्फ्यू जो था सख्त किस्म का कर्फ्यू लगाया था महाराजा ने, वो उसकी मुद्दत थी 11 दिन रहा था। उसके बाद आज सारा 365 कश्मीर दिन चीख और उठा था। 52 आप हफ्ते देखिए गुजर 365 दिन गुजर हो चुके हैं, 52 दिन गुजर चुके हैं वहाँ पे। तो मुस्लिम उम्मा के किरदार को किस नज़र से देखते हैं कि इस पोजीशन में कि मुस्लिम उम्मा का क्या किरदार होना देखें जी, मुस्लिम उम्मा का किरदार आपकी जगह पे, वो पाकिस्तान की नाकाम ख्वाजा पॉलिसी की वजह से मुस्लिम उम्मा खामोश है। आप मुझे ये पूछें पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी आदमी इस मसले पर पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को गुज़श्ता एक साल में आप किस नज़र से देखते हैं? इंतहाई नाकाम। खारजा पॉलिसी पाकिस्तान की कहाँ है खारजा पॉलिसी? खारजा पॉलिसी होती तो आप मुझे ये बताएं कि 1948 में जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान ये कश्मीर के महाज में जंग हुई, डंडों से मुजाहिदीन ने कश्मीर ने हिंदुस्तान को जम्मू से आगे कर दिया था। फिर इन्होंने ये किया, जब नेहरू यूनाइटेड नेशन में चला गया उसने जंगबंदी करवा ली, और पाकिस्तान ने आपकी क्यों मुजाहिदीन को देखें जब ये अक़वाम मुत्तहिदा में ये मसला गया उस वक्त वो नौज़ायदा सलामती कौंसिल थी, उसका इब्तदाई पीरियड था, फैसला कुन मराइल में नहीं थी, ये सारे इश्यूज हमारे सामने। आज राजा फारूक हैदर साहब ने असम्बली के फ्लोर पर कानून साज असम्बली में एक बात की है। एक बात मुझे मुकम्मल करने दें। आप देखें कि 1948 को पाकिस्तान ने ये मायदा क्यों माना है? हिंदुस्तान खुद यूनाइटेड नेशन के अंदर गया है, कश्मीर आज़ाद हो चुका था, पाकिस्तान के साथ डंडे थे, पाकिस्तान के पास कोई असला नहीं था, डंडों से हिंदुस्तान को वहां से भगाया कश्मीर से, फिर इन्होंने वापस किया। क्या राजा 1965 में मेरी बात सुनो, जंग की बात सुनो, 1965 की जंग में हमारी आर्मी ने, हमारी बहादुर आर्मी ने, ये दुनिया की सबसे बेहतरीन आर्मी है हमारी, लेकिन क़यादत की जरूरत है। पाकिस्तान फौज दुनिया की 1 नंबर फौज है। आप देखें कि 17 दिन में हिंदुस्तान से 1747 मरबा किलोमीटर इलाका हमने छीना है पाकिस्तान आर्मी ने, और 430 मरबा किलोमीटर इलाका हिंदुस्तान दिए। आप मुझे ये बताएं 1965 की जंग में पाकिस्तान आर्मी श्रीनगर में बैठी हुई थी, कहाँ बैठी थी? श्रीनगर में। और फिर खुद हिंदुस्तान बाहर के यूनाइटेड नेशन में गया, अमेरिका और रूस ने उसकी मदद की, और पाकिस्तान ने फिर वापस श्रीनगर से फौज वापस पीछे क्यों ली? एक ये उसके बाद आप देखें ये कश्मीर का तो बहुत, ये देखें ऐलान लाहौर पे सियासी हल निकल आया था, ऐलान लाहौर पे सियासी हल निकल आया था, उसको देखना तो चाहिए था। उसके बाद करगिल के महाज पे यहाँ पर लेते हैं हम छोटा सा वक्फा, और वक्फे से वापसी पर हमारी ये बातचीत जारी रहेगी। हमारे वो व्यूअर्स जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया है उनके लिए हम ये गुजारिश करते हैं कि वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, हमें लाइक करें और शेयर्स करें, और इसके अलावा वो हमें अपनी कमेंट्स से भी आगाह कर सकते हैं। हमें आपकी आरा का इंतज़ार रहेगा।